एक वक्त की बात है, शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती में जो पहाड़ों के बीचों बीच आबाद थी, वहां यूसुफ नाम का एक 23 साला नौजवान रहता था। यूसुफ बहुत बेचैन रहता था। उसका जहन हमेशा ख्यालात से भरा रहता था। सारा दिन मुख्तलिफ ख्यालात आते और जाते रहते थे और ये ख्यालात उसे बेसुकून और थका हुआ महसूस करवाते थे। वो हमेशा अपने माजी के बारे में उदास रहता था और मुस्तकबिल के बारे में बहुत सोचा करता था। इन ख्यालात की वजह से उसका जहन एक तूफान की तरह था। वो सुकून महसूस नहीं कर पाता था, ठीक से सो नहीं सकता था और मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन यूसुफ ने पहाड़ियों में किसी से एक गांव के बारे में सुना और वो गांव बहुत दूर था। उस गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी पहले शहर में एक मशहूर माहिर नफ्सियात हुआ करता था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि जहन में सुकून कैसे पाया जाता है। अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसने शहर की मसरूफ जिंदगी छोड़ दी थी और कुदरत के करीब एक खामोश गांव में रहने लगा था और अक्सर लोग उससे मशवरे लेने आते थे। यूसुफ के अंदर तजस्सुस और उम्मीद पैदा हुई। उसने फैसला किया कि मुझे जरूर जाकर उस बूढ़े आदमी से मिलना चाहिए। उसने सोचा, शायद ये अक्लमंद इंसान मुझे सुकून ढूंढने में मदद करे। यूसुफ ने सफर शुरू किया। कई दिन की लंबी और थका देने वाली सफर के बाद यूसुफ पहाड़ी गांव में पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने एक छोटा सा घर देखा जो फूलों से ढका हुआ था। घर के बरामदे में बूढ़ा आदमी खामोश बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहा था। यूसुफ उसके पास गया और नरमी से बोला, दादा जान, मेरा जहन बहुत बेचैन है। मैं सोचना बंद नहीं कर पाता। मैं अपने दिल में सुकून चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से आंखें खोली और पुरसुकून मुस्कुराहट दी। उसने कहा, तो तुम सुकून तलाश कर रहे हो? फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वो यूसुफ को अपने छोटे सहन में ले गया। फिर उसने एक गिलास में पानी भरा, इतना कि वो ऊपर तक लबरेज हो गया। गिलास इतना भरा हुआ था कि जरा सी लर्जिश से पानी बह जाता। इसने गिलास यूसुफ को देते हुए कहा, यहां से गांव के किनारे तक जाओ और वापस आ जाओ, लेकिन याद रखना, एक भी कतरा नीचे नहीं गिरना चाहिए। यूसुफ ने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर वो अपने ख्यालात को खत्म करना चाहता था, इसलिए इसने चैलेंज कबूल कर लिया। इसने गिलास एहतियात से पकड़ा और चलना शुरू किया। सड़क तंग और मसरूफ थी। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को आवाजें दे रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे, मगर यूसुफ ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ गिलास पर रहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से कदम बढ़ा रहा था। लोग उसे हैरत से देख रहे थे, मगर किसी ने उसे तंग नहीं किया। वो जानते थे कि वो कुछ अहम सीख रहा है। आखिरकार यूसुफ वापस बूढ़े आदमी के पास आया और बोला, दादा जान, मैंने कर दिखाया। मैंने एक कतरा भी नहीं गिरने दिया। बूढ़े आदमी ने सर हिलाया और मुस्कुराया। फिर पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते हुए देखा? क्या तुमने कुत्तों का भौंकना सुना? यूसुफ हैरान होकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा या सुना। मैं तो सिर्फ गिलास पर ही ध्यान दे रहा था। बूढ़ा आदमी दोबारा मुस्कुराया और नरमी से बोला, यही राज है जो हमेशा तुम्हारे अंदर था, मगर तुम्हें मालूम नहीं था। जब तुम्हारा जहन सिर्फ मौजूदा लम्हे में होता है तो वहां ना खौफ रहता है, ना उलझन, ना फालतू ख्यालात। तुम सिर्फ गिलास के पानी के बारे में सोच रहे थे। उस वक्त तुम्हारा जहन मुकम्मल खामोश हो गया था। ना तुम माजी के गम में थे, ना मुस्तकबिल के डर में। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ समझने लगा, यही वो सुकून था जिसकी उसे तलाश थी। सुकून बाहर से नहीं मिलता, सुकून तो पहले से हमारे अंदर होता है। यूसुफ ने सर झुकाया और धीरे से कहा, दादा जान, अब मैं समझ गया हूँ।
अगर मैं अपने जहन को पुरसुकून करना चाहता हूं तो मुझे अपना ध्यान इसी लम्हे में रखना होगा, तभी असल सुकून मिलता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। सूरज डूब रहा था और आखिरी रोशनी जमीन को छू रही थी। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। यूसुफ वहां से घर की तरफ चल पड़ा, मगर अब वो वही बेचैन नौजवान नहीं था। वो बदल चुका था। वो अंदर से पुरसुकून हो गया था, क्योंकि अब उसे मालूम था कि जहन को कैसे खामोश रखना है। अगर आप ऐसे ही सबक आमोज और दिलचस्प किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनहरे किस्से को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।